बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए टीचर लाई हैं इतनी प्यारी सी कहानी। सब सुनेंगे ना कहानी जी, तो आप तैयार हैं जी। प्यारे बच्चों, तो देखें यहाँ टीचर आपको एक तस्वीर दिखा रही हैं। आपको इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, सोचे सोचे ज़रा क्या क्या आ रहा है नज़र। इसी को देखते हुए टीचर आज आपको कहानी सुनाएंगी जी। तो ये क्या है, ड्रम। ऐसे ही आपने चीज़ों को देख के उनके नाम अपने दिमाग में रखने हैं और जब टीचर कहानी सुनाएंगी ना तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है। चलें जी, अब हम कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है जंगल में कौन रहते हैं? जानवर। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं ना, तो जो जानवरों का घर होता है वो जंगल होता है। तो जंगल में इतने प्यारे प्यारे से जानवर रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको टीचर एक ऐसे ही जानवर की कहानी सुनाएंगी जी। प्यारे बच्चों, तो एक जानवर है, आपको पता है उसका नाम क्या है? टीचर आपको उसका नाम बताएंगी भी और पहले उस जानवर की तस्वीर दिखाएंगी। इस तस्वीर में भी नज़र आ रहा है लेकिन उसको अलग से दिखाएंगी, ठीक है जी। तो आप रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। 1 2 जी। तो प्यारे बच्चों, वाह, ये जानवर था जिसकी टीचर आपको कहानी सुनाने लगी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो डायनासोर था ना, ये जंगल में रहता था। एक दिन ना ये ऐसे बैठा बैठा सोचने लग गया कि मैं तो बोर हो रहा हूँ, क्यों ना मैं शहर की सैर को चलूँ, मैं तो जंगल में रह रह के बोर हो गया। तो प्यारे बच्चों, जो ये डायनासोर था ना, वो किसी को बताए बगैर शहर की तरफ रवाना हो गया। और प्यारे बच्चों, जो वो शहर की तरफ निकले हैं ना, तो वहाँ इतने ज़्यादा गाड़ियाँ देख के और उसके बाद इतने ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें देख के खुश हो गया। और प्यारे बच्चों, आगे जब चलता है ना, चलते 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 इसे पता है क्या नज़र आता है? एक अंकल इतने ज़्यादा डिब्बे सर पे उठाए जा रहे थे, पता है प्यारे बच्चों। फिर ये जब इतना ज़्यादा चल के थक जाता है ना, तो फिर कहता है अरे मुझे तो भूख लगी है, अब मैं यहाँ शहर से क्या खाऊं। आपको पता है ना, जब हम ज़्यादा चलते हैं तो हमें फिर भूख लग जाती है। प्यारे बच्चों, फिर ये जो डायनासोर था ना, इसे एक दुकान नज़र आती है। दुकान पे आपको पता है ना कितनी मज़े कितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और डायनासोर को सबसे पहले पता है क्या पसंद आता है? सोचे सोचे आपको भी वो पसंद होगा जी। तो टीचर आपको दिखाती हैं कि डायनासोर को सबसे पहले क्या पसंद आया। अरे वाह, ये क्या है, सबको पता होगा प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं डब्बा रोटी। क्या कहते हैं? डब्बा रोटी। तो डायनासोर को क्या पसंद आया? डब्बा रोटी। तो प्यारे बच्चों, इसने देखा दुकान में इतनी ज़्यादा डब्बा रोटी पड़ी होती हैं, तो उसने पता है क्या किया? वो दुकान पे गया और उसने पूछे बगैर अंकल से डब्बा रोटी उठा ली और खाने लग गया। क्या ऐसा कभी करते हैं हम? दुकान पे अगर किसी की चीज़ हो बिना इजाज़त के हम खाते हैं? तो प्यारे बच्चों, उसने खाना शुरू कर दिया। अंकल को तो पता ही नहीं चला। और आपको पता है अंकल को कैसे पता चला कि ये डायनासोर डब्बा रोटी खा रहे हैं? दुकान के साथ ना पता है इतने ज़्यादा क्या पड़े हुए थे। सोचे सोचे जी। तो प्यारे बच्चों, देखें क्या पड़े हुए थे दुकान के साथ। इसे हम कहते हैं ड्रम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ड्रम। प्यारे बच्चों, ऐसे ही इतने ज़्यादा ड्रम पड़े हुए थे। तो जब अंकल ने ड्रम के ठक की आवाज़ सुनी ना, आपको पता है जब कोई चीज़ गिरे कैसी आवाज़ आती है? ठक। तो ऐसे ही जब अंकल ने सुनी ना ये आवाज़, तो वो भागे भागे दुकान से बाहर आए। जब दुकान से बाहर आकर देखा तो डायनासोर क्या खा रहा था? डब्बा रोटी खा रहा था। अंकल को गुस्सा आया प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा। और उसने बताया वो अपनी दुकान से अंदर से क्या लेकर आए? इतना बड़ा डंडा। और वो क्यों लाए थे? कि डायनासोर को मारकर भगा दें। तो प्यारे बच्चों, वो ऐसे ही डंडा जब लाए ना, डायनासोर डर गया। तो अचानक से एक लड़का आता है, वो अंकल को कहते हैं अंकल ऐसा नहीं करें, जानवरों से प्यार करना चाहिए। और वो तो हमें कुछ कह भी नहीं रहा, वो तो सिर्फ डब्बा रोटी खा रहा है।
तो प्यारे बच्चों फिर उस लड़के ने अंकल को समझाया और उसने डायनासोर को भी समझाया कि डायनासोर भाई ऐसी किसी की भी चीज़ को बिना इजाज़त के नहीं उठाते। तो प्यारे बच्चों दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। डायनासोर ने इसलिए माफ़ी मांगी क्योंकि उसने अंकल की चीज़ बिना इजाज़त के उठाई थी, और अंकल ने इसलिए मांगी कि वो उसको मारने के लिए आए थे। तो प्यारे बच्चों आपको पता है उस लड़के का नाम क्या था? सोचे सोचे, टीचर आपको चलें दिखाती हैं उस लड़के का क्या नाम था। ओके, अरे वाह, इस लड़के की आवाज़ है प्यारे बच्चों ड। क्या आवाज़ है? ड। और प्यारे बच्चों फिर ड के सब फ्रेंड बन गए, दोस्त बन गए। डायनासोर भी दोस्त बन गया, डबल रोटी भी और ड्रम भी। प्यारे बच्चों आपने इस कहानी से क्या सीखा है? सोचे सोचे। तो आपने इस कहानी से सीखा है कि हमें किसी की चीज़ बिना इजाज़त के नहीं उठानी चाहिए। और एक और आपने इखलाकी सबक सीखा है, और वो पता है क्या है? कि आपने किसी को भी ऐसे गुस्सा नहीं करना, ठीक है? प्यारे बच्चों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आपने अपनी मामा को भी सुनानी है और घर में सबको सुनानी है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों अब हम इसकी करते हैं पढ़ाई। चलें टीचर के साथ साथ आपने पढ़ना है। ओके, ड डायनासोर, ड डबल रोटी, ड ड्रम। जी प्यारे बच्चों तो अब आपको टीचर ड लिखना सिखाएंगी। प्यारे बच्चों टीचर ने 4 लाइंस लगाई हैं और हम ड को दरमियान वाली 2 लाइंस में लिखते हैं। सबसे पहले आपने डॉट से प्यारी सी गोलाई बनानी है और इसको तीसरी लाइन से टच कर देना है, मिला देना है। ओके, तो हमारा इसके ऊपर हम क्या डालेंगे? तोय। तो ये हमारा क्या राइट हो गया, क्या लिखो गया? ड। दोबारा से देखें, नुक्ते से हमने इसकी दरमियान वाली 2 लाइंस में गोलाई बनानी है और ऊपर एक तोय लगा देनी है और ये क्या बन गया? ड। फिर से देखें, आपने नुक्ते से इसकी तीसरी लाइन तक गोलाई बनानी है और ऊपर एक तोय बना देनी है, तो ये क्या लिखो गया? ड। प्यारे बच्चों फिर से देखें, आपने नुक्ते से इसकी तीसरी लाइन तक गोलाई बनानी है, ऊपर एक तोय बना देनी है, तो ये क्या लिखो गया? ड। और जब आपने इसको लिखना है तो साथ साथ आपने पढ़ना भी है, ठीक है? नुक्ते से आपने इसकी गोलाई बनानी है तीसरी लाइन तक और ऊपर एक तोय लगा देनी है, तो ये क्या लिखो गया? ड। चलें फिर से देखें, नुक्ते से आपने इसकी गोलाई बनानी है और ऊपर एक तोय बना देनी है। जी प्यारे बच्चों तो फिर से देखें, आप नुक्ते से आपने इसकी तीसरी लाइन तक गोलाई बनानी है और ऊपर एक तोय बना देनी है, तो ये क्या लिखो गया? ड। चलें जी दोबारा देखें, नुक्ते से आपने इसकी तीसरी लाइन तक गोलाई बनानी है और ऊपर एक तोय बना देनी है। प्यारे बच्चों आखिरी दफ़ा देखें, नुक्ते से आपने इसकी तीसरी लाइन तक गोलाई बनानी है और ऊपर एक तोय बना देनी है, तो ये क्या लिखो गया? ड। प्यारे बच्चों आपने इसको ऐसे ही अच्छे से पढ़ना और लिखना है। अल्लाह हाफिज़।